अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बेसिकली जो आगाज़ किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उसका हमारा एक और आखिरी लेक्चर है जो कि है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, अगर आप इसकी वर्डिंग पर गौर करें, अफिनिटी होती है किसी की तरफ कशिश। हम अगर उर्दू में कहें, ठीक है, ये क्या होती है? किसी की तरफ कशिश। कशिश मतलब कि अगर कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ के करीब आएगी, अगर तो उसकी तरफ कशिश है तो वो उसकी तरफ चली जाएगी, टूवर्ड्स अफिनिटी सेपरेट हो जाएगी। वो टूवर्ड्स एफिनिटी वो सेपरेट हो जाएगी, यानी कि अफिनिटी की वजह से वो अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, जो अफिनिटी उसकी कशिश है, उसके साथ मिलने की क़ुव्वत है, उसकी वजह से वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। तो ऐसी टेक्निक जिसमें हम चीज़ों की अफिनिटीज़ को यूज़ कर कर उनको सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, एनालिसिस के तौर के लिए, तो वो हमारे पास अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। एक मेरे पास कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है, और एक मेरे पास ये वाला सब्सटेंस है। फ़र्ज़ करें कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं मेरे पास, ठीक है। अब अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम किस तरह डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैंने आपको एक रोज़मर्रा की एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि कोरोना का एक, ठीक है, पीरियड आया था, जिसमें हमने देखा था कि उसमें भी एक जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप जो यूज़ हुई थी ना, बेसिकली वो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी थी। तो उसमें ये हुआ था कि जो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है, हमारे पास जो बॉडी में जो रेजिस्टेंस डिसीज़ के गिर्द, ठीक है, डिसीज़ के जो अपोजिट रेजिस्टेंस देती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़, अब साइंटिस्ट ने ये क्या किया था कि जो हमारे पास हेल्दी पर्सनस थे, उनकी जो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ थी वो निकाली, ठीक है, प्लाज्मिड्स से, जो उनके प्लाज्मिड्स में मौजूद होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कहाँ मौजूद होती हैं? प्लाज्मिड्स में। प्लाज्मिड्स के ज़रिए उन्होंने निकाली, और दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन था, जिनमें शुबा था कि इनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना का, तो उनमें डाली। तो उनमें जो अफिनिटी पैदा हुई, जो उनमें रेजिस्टेंस पैदा होने लग गई, वो हमारे पास वो कारआमद साबित हुई एंटीबॉडीज़ उनमें पैदा करने के लिए। तो इस जो एंटीबॉडीज़ की, ठीक है, हमारे पास ब्लड में जो प्लाज्मिड में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हो सकती हैं, साल्ट्स हो सकती हैं ब्लड में, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो प्लाज्मिड से एंटीबॉडीज़ को जो डिफ्रेंशिएट करना था, सेपरेट करना था, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप एक यूज़ की गई, ठीक है, वो थी हमारे पास अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का जो प्योर मीनिंग है वो आपको अभी मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम लेने के बाद एज़ यूजुअल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टॉपर, ताकि मैं इसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंट्रोल कर पाऊँ। फिर इसके बाद एंड के ऊपर जो लगाना है वो आपने एक कॉटन लगा देना है, ठीक है, ताकि जो इसका रेट ऑफ फ्लो है वो वाकई में कंट्रोल रहे, यानी कि लीकेज यहाँ से ना हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्टेशनरी फेज़, यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज़ फिल करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि उसकी बुनियाद पर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफीज़ सामने आती हैं, ठीक है। इसमें जो हम स्टेशनरी फेज़ फिल करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। स्टेशनरी फेज़ होगा हमारे पास, स्टेशनरी फेज़ वो होगा मैट्रिक्स। ये वर्ड आपके लिए कुछ न्यू है। अब मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि देखें, जैसे हमने कोई चीज़ ट्रैप करनी है, जैसे एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, उसमें से सोल्यूशन, जैसे ब्लड है, ब्लड में से हमने वाइट ब्लड सेल को इग्नोर करना है, रेड ब्लड सेल को इग्नोर करना है, साल्ट को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ जो हैं उसमें प्लाज्मिड में वो निकालनी है। तो जैसे हमारे पास प्लाज्मिड की जो शेप हो वो कुछ इस तरह हो, ये देखें,
कुछ इस तरह हो हमारे पास शेप, तो जो हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे उसकी शेप कुछ इस तरह होगी, ठीक है। उसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह होगी। ये देखें, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी मैट्रिक्स की शेप जो होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। ये इसके बिल्कुल जो उसको कैच करे, ठीक है, इंट्रैप कर पाएगी, ये हमारे पास मैट्रिक्स की शेप होगी, ठीक है। ये शेप होगी हमारे पास मैट्रिक्स की। ये जो शेप्स हैं, जो इंट्रैपिंग शेप्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पर मैं एक बफर सॉल्यूशन डाल देता हूँ, ठीक है, बफर सॉल्यूशन डाल देता हूँ। अब बफर सॉल्यूशन आप में से कई बच्चों को पता होगा कि बफर क्या करता है। बफर क्या करता है कि जो पीएच में चेंज आता है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो होता है कॉलम, इसके नीचे हमारे पास पड़ा होता है बीकर, ठीक है, बीकर पड़ा होता है, जहाँ पर आकर हमारा जो एंटीबॉडीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल हमारी एंटीबॉडीज़ थी कुछ इस टाइप की, ठीक है, तो वो आकर जमा होंगी, ठीक है, वो आकर यहाँ पर जमा होंगी। ये एंटीबॉडीज़ हमारी यहाँ पर आकर जमा होंगी, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ आकर इस बीकर में जमा होंगी। और इस जो हमारे पास ये कॉलम है, इसको हमने बांधा होता है या सपोर्ट दी हुई होती है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा लें या सिंपली आप स्टैंड कह लें, और बीकर भी इसके ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंड होता है बेसिकली। तो ये कॉलम हमारे को सपोर्ट किए हुए होता है। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ इस पर उंडेल। तो जब इस पर उंडेलूँगा तो जब हमारे पास ये वाला जो प्लाज्मिड आएगा, पहले ये जो हमारे पास जो प्लाज्मिड है, ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये डायरेक्ट नहीं आएंगी, ठीक है। ये बेसिकली मैंने पहले लिख दिया, ये हमारे पास होगा सेकंड बीकर में। चलो मैं यहाँ पर सेकंड बीकर लिख देता हूँ, ठीक है। जो पहले हम इसके नीचे रखेंगे वो हमारे पास फर्स्ट बीकर में जो आएगा वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ उसमें एक भी नहीं होंगी। देख लें, एंटीबॉडीज़ एक भी नहीं होंगी। उसमें क्या आएगा हमारे पास, जो फर्दर शेप्स हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है, एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल थी, और हमारे पास एक ये कुछ ऐसा आर्बिट्रेरी शेप था। ये सबसे पहले हमारे पास आएंगी, फिर हम एक और प्रोसेस करेंगे, ठीक है, एक और चेंजिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ आएंगी वो हमारे पास सेकंड बीकर में आकर जमा होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम पहले रखेंगे बीकर वो ये होगा। अब होगा क्या कि जब हम इसको इस पर उंडेलेंगे तो जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होंगी वो आकर यहाँ पर ट्रैप होना शुरू हो जाएंगी। अब एंटीबॉडीज़ का आपको स्ट्रक्चर पता है कि वो कुछ यूं है, ठीक है, वो कुछ यूं है कि वो यहाँ पर आके अटैच होंगी, और ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का हमारे पास। तो वो यहाँ पर आकर अटैच होंगी, ठीक है, यहाँ पर आके फंसती जाएंगी, एंटीबॉडीज़ आकर ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ आकर ट्रैप हो गई, तो ये टोटल एंटीबॉडीज़ यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगी। और जो हमारे पास फर्दर रेक्टेंगुलर शेप थी, स्क्वायर थी, ठीक है, और रेक्टेंगुलर के बाद हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप्स भी थी, ये सारी जो ना ये इसको हम टैब को लूज़ करेंगे और ये यहाँ आकर फर्स्ट बीकर में आकर जमा हो जाएंगी। अब हमें तो चाहिए थी कि एंटीबॉडीज़ आकर बीकर में जमा हों और ताकि हम अपनी एंटीबॉडीज़ को अलहदा करें और हमारा काम ख़त्म हो, मगर ये तो पहले ये सारी फजूल चीज़ें आ गई। तो हम इन्हें कहते हैं एंटीजन, जो एंटीबॉडीज़ को ट्रैप करती हैं, और ये हमारे पास कहलाती हैं एंटीबॉडीज़ जो कि आकर ट्रैप हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। एक तो आपको मैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बता रहा हूँ कि ये किस तरह जनरल प्रोसेस होता है, और एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि आपके पास अगर ब्लड में जो मिक्सचर होता है, जैसे एंटीबॉडीज, वाइट ब्लड सेल्स, सॉल्ट्स, रेड ब्लड सेल्स, उनमें से आपको अपनी मर्ज़ी का, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी तो यही है ना, सेपरेटिंग टेक्निक है। आप अपनी मर्ज़ी के जो सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो आप अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में भी यही करेंगे कि अपनी मर्जी की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको अलहदा करेंगे। अब इन दोनों को, ये तो इसके साथ चिमट गया, ठीक है, हमारे पास ये फालतू चीज़ें आ गई। अब दूसरा बीकर आप नीचे रखेंगे, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने ये जो फिल किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है,
बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन क्या किए हुए है कि जो पीएच है उसमें जो चेंज आता है उसको रेजिस्टेंट किया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस जब दिए हुए है तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीजेंस के साथ अटैच ही रहेंगी, ये लैदा नहीं होंगी। और हमारे बीकर जो है ये खाली रहेगा सेकंड, इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो आकर जमा नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम पीएच को चेंज कर देंगे। पीएच जब चेंज होगी तो जो एंटीबॉडीज़ प्लस जो एंटीजन का जो बांड था, ठीक है, ये जो बांड था ये बेसिकली ब्रेक हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ इसमें से स्टॉपर को लूज़ करने के बाद यहाँ आकर हमारे पास इसका बीकर में जमा होने जाएंगी और हमारे पास ये सेपरेट हो जाएंगी उस मिक्सचर में से जहाँ हमारे पास समझ लें ये रेड ब्लड सेल थे, आरबीसीज थे, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स थे, ये हमारे पास ये सॉल्ट्स थे और ये डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ कह लें इनको, ठीक है। तो उनमें से हमने अपनी एंटीबॉडीज़ को सेपरेट कर लिया। तो इस तरह की सेपरेशन जिसमें हमने स्टेशनरी फेज मैट्रिक्स यूज़ किया है, हमारे पास एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। और फर्दर जो फर्स्ट हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया था, हमने वहाँ पर लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज़ किया था। उसके बाद जो हमने एड्जॉर्प्शन की थी, एड्जॉर्प्शन आपको पता है सॉलिड पर होती है, तो स्टेशनरी फेज भी हमारे पास सॉलिड था। उसके बाद हमने एक और टाइप पढ़ी थी, हाँ, साइज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। साइज़ की बिना पर जब आपको करना पड़ेगा तो आपने जेल्स को लेना है। जेल्स में बीड्स होती हैं, बीड्स में आपके पास छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ पर आपके छोटे छोटे साइज़ के फंस जाते हैं पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स, और आपके लार्ज मालिक्यूल्स जो हैं वो पहले आकर, ठीक है, उनका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह स्टेशनरी फेज़ की बुनियाद पर और क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर, ठीक है, हमने क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स को देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेसिकली वो हमारा डिटेल लेक्चर होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी पर, फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर, फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर, और फिर एक और क्रोमेटोग्राफी की टाइप को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे बेसिक लेक्चर्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।